किसान भाइयों राम राम। आज आपके लिए जो है कुछ अहम जानकारी गेहूं के लिए, जीरी के लिए लेके आए हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी राम। आज हमारे किसान भाइयों को आप सबसे पहले तो अपना परिचय दो डॉक्टर साहब। परिचय भैया मेरा ये है, मेरा नाम जितेंद्र सिंह तोमर है। मैं रहने वाला यूपी बागपत का हूँ और मई 2022 है। कंपनी है कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसमें मैं सोनीपत इंचार्ज के रूप में काम कर रहा हूँ। जी बाकी मेरा टोटल जो है इसका कंपनी का एक्सपीरियंस जो है वो लगभग 20 साल का है। जी मैंने यूपी में काम किया, गेहूँ पर काम किया, धान पर भी किया, गन्ने पर किया और सब्जियों पर किया। जी। तो आज डॉक्टर साहब आप हमारे किसान भाइयों को क्या बताना चाहते हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे पिछले लगभग 9 महीने से मैं सोनीपत में हूँ। तो सोनीपत में किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जमीन का जो पीएच मान है वो 10 के आसपास जा रहा है। पीएच मान का मतलब है जैसे हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर होता है वो इसके हिसाब से तो बढ़ जाए। मान लिया 45-50 साल का है, उसका 100-120 हो तो चल जाए। हाँ जी। लेकिन अगर युवा है, जवान है, तो उसका 80-120 के बीच में होना चाहिए। हाँ जी। यह जमीन का जो पीएच मान है वो 6 से 7.5 के बीच में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है सोनीपत में 10 के आसपास जाए। उनका मेन कारण है खार का ज्यादा इस्तेमाल करना, क्योंकि यहाँ पे एक किसान एक किले में 55 कट्टे यूरिया के डाल रहे हैं। जबकि सिस्टम ये कहता है, एग्रीकल्चर ये कहती है कि अगर जिस किसान ने धान में डीएपी यूज कर ली उसने गेहूं में यूज ही नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक बात है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत होगी एक तो जब से खेती ऊपरी जुताई होगी, एक जो रूटरी आ गई ना, वो ऊपर से ही जमीन को तैयार करे, नीचे तक गहरी जुताई हो नहीं पाती। जमीन को खराब करने में उसका बहुत बड़ा रोल है जुताई वाला। तो पीएच मान के लिए किसान को लगभग 3 साल तक बायो फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है केमैक्स एनर्जी। हाँ जी। इसके अंदर इंडोमाइकोराइजा है और एल्गा एनर्जी है। ये जिन जिन किसानों ने, जैसे किसानों से मिला जो इसे पिछले 3 साल से यूज कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि साहब हाँ ये फर्क तो हमें लगा। अब इसके यूज करने से मैं कहा भाई आपको फायदा क्या क्या होगा, किसानों ने बताया खुद। बोले साहब एक तो जड़ का विकास हो, क्योंकि जड़ का विकास होना ही पौधे को, आप ये मान के चलो, उसे पूर्ण रूप से भोजन उसकी सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। केमैक्स एनर्जी क्या करेगा, जड़ों का इतना विकास कर दे, उस पर इतने रुए हो जाए कि पौधा कभी भी भूखा नहीं रहने। जैसे ये इसमें दिखा रखे हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है। हाँ जी। अब इसमें रूट ज्यादा होंगी, लंबी होगी, पौधा ज्यादा लेगा तो स्वस्थ होगा। अगर पौधा स्वस्थ होगा, जैसे आप भी मान लिया स्वस्थ हैं, तो आपका हल्का बुखार जुकाम ये कम होंगे। वही हालत पौधा है। भाई हम बोल के बता दें कि जुकाम हो रहा है, पौधा बता नहीं पाता। हाँ जी। पौधे की ताकत ही बता देगा भाई मैं के खाया था और के नहीं खाया था। प्रोडक्ट ये ऐसा है कि खेती बता देगा कि मेरे अंदर केमैक्स एनर्जी पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, और किसान का पैदावार में फर्क पड़ता है इससे। जैसे आप गेहूं का ही लगा लो, अगर किसान ने गेहूं में नीचे जो है केमैक्स एनर्जी यूज करा और जब गाभा आ जाए, क्योंकि गाभे का मतलब ये समझ लो, जैसे हमारे गांव देहात की भाषा में जैसे भैंस को 7वां-8वां महीना लग रहा, तो उस टाइम पर हम भैंस की खुराक का पूरा ध्यान रखें जी। उस टाइम पर हम जितनी खुराक दे देंगे ऐसा है उसका काटड़ा काटड़ी होगी और वो दूध भी अच्छा देगी। अब किसानों क्या हो रही है, बुझे बोला जी कितक बढ़ जाएगा। जिस साइंटिस्ट ने धान किया गेहूं की वैरायटी को निकाल लिया, उसने बताया भाई 60 मन लिखड़ेगी किले में, 12 मन बीघा। उसने तो रिसर्च करके बता दिया जी। अब किसान ने उस पर नु ध्यान नहीं दिया, क्या लिखड़ेगी कैसे। जैसे आपने सोनू भाई मेरे को भैंस दी जी। अगर जी इसके नीचे 20 लीटर दूध है, तो मैं भैंस तो वाले ले गया, लेकिन मैं सोनू भाई से ये नहीं पूछा कि भैया 20 लीटर के खिलाना पड़े, ऐसे क्या टाइम खिलाना पड़े, खा के देगी। भैंस की तो कैपेसिटी है 20 लीटर की, लेकिन मैं उसे वो चीज तो नहीं दे रहा जी 120 लीटर देगी। तो मेरी तो किसान भाइयों की यही सलाह है कि सब भाई अपने खेत में जो है केमैक्स एनर्जी का इस्तेमाल करें, जिसमें हमारी जमीन का पीएच मान जो है ठीक होगा। और जब उसका पीएच मान ठीक रहेगा तो जमीन हमारी उपजाऊ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर खारी जमीन है। नून का लगभग पूरे सोनीपत एरिया में नूनी जमीन है, पूरे सोनीपत एरिया में। और लगभग जो एवरेज आया है पीछे, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सर्वे किया, हर एक गांव में 10 किले बंजर हो रहे हर साल हो रहे हैं। हर साल 10 किले बंजर हो रहे, वो खार के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से, क्योंकि बायो किसान यूज करता नहीं। जिस मेरे बाप ने मेरे को एमएससी कराई, वो भी टॉप सब्जेक्ट है, एग्रोनॉमी से, उसे भी मैं कहूँ कि खार से ज्यादा खराब हो जाएगा, बीमारी का कारण भी खार हो गया। इतनी पेस्टिसाइड पड़ने लगी, जैसे खीरा है, बैंगन है, इन पे भी 60 स्प्रे है।
तो किसान भाइयों को बायो पर तो आना पड़ेगा। अब नहीं आओगे थोड़ी देर में आओगे, जब पैदा होना हट जाएगा तो जब आओगे। तो मेरी तो किसान भाइयों से यही सलाह है कि मैक्स एनर्जी जो है इस आप जो है जब उसकी खेत की तैयारी करें जी, उसमें यूज करें। जब धान या गेहूं की फसल गाभे में आ जाए जी, तब इसी का लिक्विड फॉर्म में एक प्रोडक्ट आता है काजू की एनर्जी, ये वाला ये है भाई। इसका आप इस्तेमाल कर ले। इससे जो आपका जैसे धान में मैंने यहाँ देखा दाना कुछ होता रह जा, बाल भरती नहीं और बाहर निकलती वक्त नली में बाल फंस जा, अगर आपने काजू के का इस्तेमाल किया है तो आपकी किसी भी नाली की बाल फंसेगी नहीं, पौधे में बिल्कुल साफ सुथरी निकलेगी, दाने में चमक आओगी, दाना बढ़िया फड़ा फूल लगा तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। जी दाना फड़ा फूल लगा, मोटा दाना होगा तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा जी। और कोई अपने किसानों के लिए आप बूझना चाह रहे हो बता दो मेरे हमें तो ये पूछना है जी साहब, ये जो केमेक्स है आपके हाथ में, जो केमेक्स है ये कब जो है किसान ने यूज करनी चाहिए? जैसे अब गेहूं का सीजन चल रहा है तो इसको कब यूज करें? गेहूं का सीजन चल रहा है तो जिन भाइयों ने गेहूं बो दी अगर बुआई पे इस्तेमाल कर ले तो भी बेनिफिट है। इसको पहली कोर पे दूसरे पानी पे इस्तेमाल कर ले, इसे जब भी मतलब गाभे से पहले पहले जब भी इस्तेमाल करोगे इसका फायदा ही फायदा। तो ये फूट करवाएगी या क्या करेगी? ये फूट भी करवाएगी, जड़ों का विकास करवाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत है अब आप किसी भी किसान के खेत में जाएंगे थोड़े एक गेहूं उखाड़ के देख लेना, उसकी सारी जड़ आपको मिट्टियाले रंग की मिलेंगी, कुछ में कीड़ा मिलेगा, कुछ जड़ रुक जा, जैसे आदमी की नस रुक रही ना, हाँ जी, और वो ये कहें भाई सिर की नस फट जा ब्लॉक हो, ऊपर वाली बहुत बरीक है, ऐसे ही पौधे की जड़ों में भी गांठ मिलेगी जगह जगह, उसका भी ये कंट्रोल करता है। जब पौधे को अपना पूर्ण रूप से भोजन मिल जा तो वो अपने आप ही स्वस्थ हो जाए। जैसे ज्यादा एरिया में अगर उसकी जड़ फैलेंगी तो वो ज्यादा खुराक लेगा, वो ज्यादा खुराक ले। केमेक्स एनर्जी एक काम और करे, पौधे के लगभग 9 इंच चारों तरफ को अपना एक जाल बना दे। जैसे हम किसी चीज को मतलब जाल से कवर कर ले, उसमें नमी भी बनी रहे। अगर मान लिया पानी नहीं दे पाए टाइम पे या बारिश नहीं हुई और फसल को पानी की आवश्यकता है तो इतनी जल्दी अगर केमेक्स आपने डाला क्या तो आपकी फसल को सूखे का भी इतनी जल्दी एहसास नहीं होगा कि वह फसल में पानी की आवश्यकता, सोखा नहीं लगेगा, सोखा नहीं लगेगा। और जो है ये किस चीज में जो है मिला के मारनी चाहिए? ये आप केवल खार में मिला के मार सकते हो, खार में सल्फर के साथ आप इसे नहीं यूज कर सकते। तो खार मतलब यूरिया, डीएपी? यूरिया के साथ हाँ डीएपी कोई सा ही हो। यूरिया में आप ऐसा करो कि जब यूरिया का आप कट्टा खोल लो तो उस पर थोड़ा पानी छिड़क कर इसको ऊपर डाल कर थोड़ा हाथ से बढ़िया डाले मिला लो, क्योंकि ये पतला होता है। अगर यूरिया वो ऊपर डाल लोगे मिलाओगे बढ़िया से मिलाओगे नहीं तो ये नीचे लिकट जाएगा, फिर सारा एक ही जगह गिर जाएगा जी। तो किसान भाइयों से ऐसा सलाह है उसको थोड़ा पानी छिड़क के जिससे यूरिया के कक दाने पे इसका एक एक कण मिल जाए। और खार की जो है किले में अगर खार मारो तो किसान भाइयों को 2 बार मारना चाहिए, एक बार लंबे तरफ एक बार नेड़े तरफ, मतलब ऐसे 2 बार जो है थोड़े थोड़ा करके मारो। 2 बार में मारा जिससे कहीं भी उसकी जगह खाली ना रहे। अच्छा। कुछ किसान क्या करें लेबर को दे दें वो एक बार में ही मार दे, कहीं गिर गया क्योंकि वो बुगटा जो भरे है ना जी, वो कहीं जहाँ ज्यादा गिर जाएगा वहां गेहूं भी पेड़े हो जाएंगे। नाइट्रोजन तो अगर पत्ते पे भी दाना लग गया तो उसे पेड़ा कर देगा। अब किसान फिर ये कह बोला जी गेहूं पेड़े हो गए। अब धान में ये इसमें गेहूं में एक दिक्कत हो रहा है किसान की, जितने भी धान वाले खेत थे उसमें ज्यादातर में कीड़ा लगा गेहूं में, यह दिक्कत वो होता है। तो जो कीड़ा लगा उसको भी खत्म करेगी जी? नहीं उसको खत्म नहीं करेगी, उसके साथ में इसके साथ में किसी भी कंपनी का आप हमारी कंपनी का डालोगे तो रूलर के नाम से आता है, फिप्रोनिल या कार्टाप आप डाल सकते हो, इसके साथ वो मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्प्रे वाली जो बात है, ये जो काजू की आप बता रहे हैं, इसका कब यूज होगा? इसका यूज होगा जब गाभे आने को हो फसल। तो गाभे का जो किसान को कैसे पता लगेगा ये गाभे में आ गई? किसान को क्या पहचान होगी? किसान को गाभे का तो किसान कोई नया किसान हो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता गाभे का किसान को आपको नहीं पता। गोल नाली हो जाएंगे एक तरीके से, बिल्कुल गोल जैसे होती है ना बीन, सपेरे वाली बीन जी, बिल्कुल वहां से जब ऐसे हो जाएगी। किसी को पता ही नहीं है तो भाई वो ना जैसे खेत में ना अगर आपको कहीं कहीं कोई बाली निकली दिखे ना, खेत में कहीं भी कोई बाल, खेत में तो जाते हैं हम रोज, अगर बाल निकली दिखा उसने तो उसने पता चल जाएगा कि मेरा खेत गाभा में है। जो जमा जिसने बेरा ही नहीं, पहली बात तो सबने पता है, पर जो एक आधा नया हाफ वाली बात है कि जो नया खेती करे उसने बेरा ही नहीं, अगर खेत में कहीं भी उसने बाल निकली दिखेगा बाल निकलने लगी तो उसकी पूरी फसल मानो गाभे में है। उस टाइम आप इसने यूज कर, उस टाइम पे ये काजू की लगाओ, काजू की का यूज कर सको। तो डॉक्टर साहब ये जो काजू की है ये
अकेली लगेगी या इसके साथ और भी कुछ मारना चाहिए? क्या मिलाना चाहोगे? नहीं मतलब ये अकेली पूरा रिजल्ट देगी? पर्याप्त है। जैसे जिंक होता है, यूरिया होता है, बहुत सारे किसान जिंक यूरिया भी मिलाते हैं। गाभे से पहले जिंक यूरिया तो आपने डाल दिया ना, दोबारा क्यों डाल रहे हो? देखो उसमें एक कागज है, वो जब मान लिया मैं आपको 1 किलो घी दे दूं और सुबह टेस्ट कराऊंगा तो आप 50 ग्राम ही हजम कर पाओगे। खेत आपका, उसमें चाहे आप 20 कट्टे मान लो, जितनी खेत की जरूरत है नाइट्रोजन की वो उतनी ले पाओगा, बाकी उड़ जाएगी। अब जैसे लोग बारिश में कहेंगे बा किसान के लिए सोना बरसा, जब ऊपर से बारिश हो तो जो ऊपर नाइट्रोजन है वायुमंडल में वो नीचे आते है, वो डायरेक्ट मिल जा गेहूं को, किसी फसल को, तो किसान नु कह देगा किसान के लिए सोना बरसा। इसमें केमैक्स में काजू की में दोनों में एक क्वालिटी होल है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है 75%, वायुमंडल में 75% नाइट्रोजन है। अगर आपने दोनों डाल रखे तो ये वहां से भी नाइट्रोजन को वायुमंडल से भी खींचते हैं। ये भी बेनिफिट सीधा किसान का ही है। थोड़ा सा किसान को कम लागत में ज्यादा प्रोडक्शन के बात सीखनी पड़ेगी। किसान की दिक्कत क्या हो रही है कि किसान भी अपने आप को बहुत बड़ा वैद्य मानता है। अगर हम उसे समझाओगे कि आप ऐसा कर लो, सब पता किस महीने में कौन सी बीमारी आओगी, लेकिन बीमारी आने से पहले कोई भी किसान, खुद मेरा बाप भी स्प्रे नहीं मारने का, जब तक उसे खेत में बीमारी नहीं देखने की, वही नुकसान हो जाए किसान। ये दिक्कत है। 10-20% तो जो है वो खराब वैसे हो जाती वो है। अब जैसे गोब की सुंडी है, गोब की सुंडी किसान ने जब 12 लगाए, जब उसकी बाली सफेद हो जाए, लेकिन गोब की सुंडी का है कि अगर आपको अपने खेत में तितली जिसकी पीठ पर 2 धब्बे हों, वो अगर घूमती दिखाई दे तो आप तुरंत स्प्रे मार दो, नहीं 10 दिन के बाद गोब की सुंडी आनी। अच्छा, तो इतना ध्यान थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब एक बात और बताओ, जैसे ये केमैक्स के बारे में आपने बताया, तो बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं कि हम ये कहते हैं कि एक बार मार के देखेंगे, तो उसके लिए क्या जो है? उसके लिए हम पूरे हरियाणा में तकरीबन लाखों डेमो लगाएंगे जी। कोई भी किसान भाई से मैं कहना चाहूँ, अगर किसी किसान को कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का आजमाना है ना, उसका डेमो लगवा लो, अगर वो आपको पसंद आए तो डाल लो, नहीं कोई बात ही नहीं। तो अगर आपकी इन दवाइयों का डेमो लगवाना हो तो कैसे लगवा सकते हैं? हाँ तो हम लगवा देंगे, हमारा आपके पास नंबर है, मेरा नंबर लिख लो आप, 741 793 4388। जी। इस नंबर पर आप कॉल करो, मेरे एरिया का होना चाहिए। बाकी गुहाने में लड़का है लोकिंदर, इसका नंबर भी आपके पास होगा, इसे फोन कर दो, हम दोनों उपलब्ध होंगे तो दोनों जाएंगे, डेमो लगवा देंगे। किसान को जब रिजल्ट नु समझ में आ जाए, हाँ रिजल्ट है तो यूज कर लेना। नहीं, हम ना आज तक एक भी किसान को ये नहीं कहा कि धक्के से उसे दे दी के बाद तो इसे डाल ले। किसान को रिजल्ट दिखाए, उसके बाद में इसकी ग्रोथ हुई। जैसे गुहाना में अपने क्षेत्र की बात करूं, शुरू में हमने मात्र 60 टन माल बेचा था। आज गुहाने के अंदर हम धान और जीरी मिला के लगभग 17 टन माल बेच चुके। तो रिजल्ट है जब भी तो किसान ले रहा है। बिना रिजल्ट के हम किसी को सलाह नहीं देते, आप इसे डालो, पहले रिजल्ट देखो आप, उसके बाद डालो। डॉक्टर साहब आप भी कहना चाहते थे कुछ? भाई जी, जो गब्ब की अवस्था तो बोल रहे थे ना आप, गब्ब की अवस्था में लगाना, इसके साथ काजू की एनर्जी के साथ एक ये है भाई सुपर हिट, ये है फंगीसाइड। अच्छा। गेहूं में स्प्रे में अगर एक फंगीसाइड और इसके साथ डालेंगे ना जी, तो प्रोडक्शन और अच्छा होगा, इन दोनों और अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो इनका तकरीबन खर्चा क्या होगा? तकरीबन मानो 1000 रुपये के इर्द गिर्द लीटर ये है। तो कितने किले का होगा ये यूज कंपनी की रिक्वायरमेंटेशन है 2 किले की, 2 किले में यूज होता है, और ये है लगभग 2000 रुपये लीटर। तो 1 लीटर धान में तो यूज हो जाएगा 1 लीटर 3 किले हम, और गेहूं में 4 किले तक यूज कर सके हैं। फंगीसाइड भी डालना हमने ना, गेहूं दाना बता हम पूरा ध्यान रखें, शीत ब्लास्ट आ गई, ये ब्लास्ट आ गई, वो ब्लास्ट आ गई, बाज स्प्रे कर दें। गेहूं में किसी ने नहीं पता, गेहूं में भी ब्लास्ट आती है और कोई भी फंगीसाइड यूज नहीं करता। ये गारंटी की बात है, अगर आप फंगीसाइड यूज करोगे ना, आप 2 एकड़ धान गेहूं की बोरे हो, 1 एकड़ में फंगीसाइड और इसका यूज करोगे ना, चाहे पाओ तो आपका 1 किलो गेहूं ज्यादा, गारंटी है ज्यादा मिलेंगे। मतलब ये अपने पैसे पूरे करेंगे दवाई। हाँ, जो आप इस पर जो भी कॉस्ट खर्च करोगे ना, वो आपको पूरा का पूरा बेनिफिट देगी आपको। ठीक है जी। डॉक्टर साहब एक चीज और बताओ, ये दवाई अगर खरीदनी हो तो गुहाना में कहाँ से खरीद सकते हैं? गुहाना में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है जगदम्बनी ऋषि खाद बीज भंडार की, दुकान नंबर 264 और 203 है, ये वहाँ पर मिल जाएंगे। नई अनाज मंडी गुहाना। नई अनाज मंडी गुहाना। बलराज जी आप अपना नंबर बता दो, अगर किसी किसान भाई ने आपसे लेनी हो। 80 53 56 25 77। बलराज जी हैं भाई, किसी भी टाइम फ़ोन करके आप जानकारी ले सको। डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भैया। ठीक है जी।
धन्यवाद आपका। ठीक है बलराज जी हैं।